में आरजेडी का सरकार अच्छा है। मतलब आरजेडी की सरकार आनी हाँ, आनी चाहिए। तो चूंकि आप यहाँ के लोकल निवासी हैं और यहाँ के विधायक कौन है, नितिन नवीन। तो आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? सामने देखिए, दिखाओ उधर, सामने दिखाओ, सामने दिखाइए, कचरा दिखाओ। उनका कार्य यही है। सामने दिखाइए कचरा का ढेर। का काम नहीं। बिहार में पिछले 20 वर्षों में नगर विकास मंत्री बीजेपी का रहा है लगभग। स्वास्थ्य विभाग बीजेपी का रहा है। इन दोनों विभाग में बीजेपी बता दे कि वो किया क्या है। डेवलपमेंट बोलता है ना कि मेरे राज्य में डेवलपमेंट हुआ, तो बीजेपी सिर्फ यह बता दे कि कितने लोगों को पीएमसीएच के इलाज पे भरोसा है, या मंगल पांडे के बाबूजी बीमार पड़े हैं तो वो अपने बाबूजी को उसमें इलाज कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो जब कोई मिनिस्टर या विधायक उस पर भरोसा नहीं कर रहा है तो कैसे स्वास्थ्य विभाग ठीक हो गया है? कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो यदि कुछ खराब हुआ तो वह जिम्मेवारी नीतीश जी पे डालेगी। मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, लेकिन मेरा कहना है कि 20 साल से नगर विकास मंत्री किस पार्टी का है? बीजेपी का है। स्वास्थ्य मंत्री किस पार्टी का है? बीजेपी का है। इन दोनों क्षेत्रों में यदि कुछ है उसका जिम्मेवारी नीतीश जी पर है कि बीजेपी पर है? आप बताइए। बीजेपी पर है, क्योंकि जो मंत्री बना है वो लुटेरा है। मतलब कि बीजेपी एज ए सीएम नीतीश कुमार को यूज कर रही है? नीतीश जी को यूज नहीं कर रही है, नीतीश जी को हिंद महासागर में डुबा देने वाली है। नीतीश जी को हिंद महासागर में डुबाने वाली? नीतीश जी को हिंद महासागर में डुबा देने वाली। 2025 के चुनाव में? 25 के बाद भी हो सकता है। बीजेपी तो सही समय का इंतजार करती है। ओडिशा में नवीन पटनायक को डुबाने के लिए 20 साल इंतजार कर ली, तो नीतीश जी के लिए भी कुछ दिन और कर लेगी डुबाने के लिए। 2020 में कोशिश कर चुके हैं। आपके क्षेत्र की पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या यही है कि लोग पानी खरीद के पीते हैं। शायद आप भी पीते होंगे, आप भी पानी खरीद के पीते होंगे, हम भी पानी खरीद के पीते हैं। और जन स्वराज के बारे में आपकी क्या सोच है? जन स्वराज का प्रशांत किशोर का भाषण ठीक ठाक है, लेकिन किसी भी पार्टी का आइडियोलॉजी होता है। कांग्रेस का एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी का अपना आइडियोलॉजी है, प्रशांत किशोर जी का क्या आइडियोलॉजी है? अभी तक उनके आइडियोलॉजी में स्पष्ट आइडियोलॉजी नहीं है। उनका आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी की तरह डायलोमा वाला आइडियोलॉजी है, और जब तक किसी पार्टी का आइडियोलॉजी नहीं हो कैसे हम उस पर भरोसा कर लेंगे? प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरे जितने भी कैंडिडेट उतारे हैं सभी साफ छवि के हैं, तो क्या लगता है कि साफ छवि से वोट मिल जाता है? साफ छवि के प्रशांत किशोर के कैंडिडेट, उनका पहला कैंडिडेट है साफ छवि का मनीष कश्यप। उनका क्या छवि है उनके इलाके में जाके पूछ लीजिए, उसके बाद फिर पता लगा लीजिएगा। मतलब मनीष कश्यप पे आपको एक क्वेश्चन मार्क है? मेरा नहीं है। जैसे मनीष कश्यप नरकटियागंज या चनपटिया से कहाँ से खड़ा? चनपटिया से खड़ा हो। चनपटिया से। चनपटिया का लोग ने बताएगा कि मनीष कश्यप का क्या छवि है। पूरे इंडिया के लोगों को दूर का ढोल तो सुहावना लगता ही है। पहले वो भाजपा में थे, वो किस पार्टी में नहीं रहे हैं? नहीं, आप जैसे प्रशांत किशोर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय लड़े थे, फिर भाजपा में गए, भाजपा से फिर जन स्वराज में। टिकट नहीं मिला तो जन स्वराज में आ गए, और जन स्वराज नहीं टिकट देता तो फिर दूसरे में चल जाते। वे लोग बेचैन इंडिया हैं। प्रशांत किशोर जी का कौन सा आइडियोलॉजी है? वह अपने आइडियोलॉजी के बारे में बताएं, उसके बाद में विचार करें। और प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजी यही है कि 2-4 गो सीट कहीं से जिता लें और कहीं 100-200 करोड़ का और व्यवस्था हो जाए तो अगला बार फिर देखा जाएगा। लगा रही है कि साबुद्दीन जो सिवान के विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे ओसामा को टिकट दिया गया है। इस पे वो बोल रहे हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक क्रिमिनल को बेटे को टिकट दिया गया है। थोड़ा सा अपने गठबंधन में झांक लेते, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये दुमुहा बात है। ओसामा साहेब
आतंकवादी है, अपराधी है। आनंद सिंह क्या है? आनंद मोहन क्या है? अभी जेल खट गया है ना जी। उनको सरकार, बिहार सरकार विशेष सुविधा देकर के, लाभ देकर के उनको जेल से छोड़ा के लाया। इस पे बोलना है उनको कुछ? मुंह से बोली निकलेगा? चाल और चरित्र बीजेपी वालों का दुमुआ था, है और रहेगा। ये कभी भी सही बात आपको नहीं बताएंगे। इनको बोलना चाहिए था कि हमारे तरफ से भी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ का अपराधी बोले हैं और दूसरा को बोले ना मेरे यहाँ तो गंगा जी जल से धोया हुआ है। इन्होंने तो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, ये सब जानते हैं। वॉशिंग मशीन रखा हुआ है ना, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है भाई, जितनों को डाल दीजिए। जो लगता है कि जन स्वराज कितनी सीटें ला पाएंगी? नीलबट्टा सन्नाटा। नीलबट्टा सन्नाटा कैसे? बीजेपी की बी टीम है, बाकी सभी को पता है। आप कह रहे सबसे बड़ी बात आपने कही कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन उन्होंने मंगल पांडे को भी टारगेट किया, अशोक चौधरी को भी टारगेट किया। इन्होंने नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं टारगेट किया? उनके भी शिक्षा पर तो क्लेम है। नरेंद्र मोदी के भी शिक्षा पर क्लेम है ना। एक आरटीआई में चेंज करवा के कि भाई आप प्रधानमंत्री से कुछ नहीं पूछ सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब लागू हुआ उसमें क्या था, आपको कोई सूचना लेनी है तो आरटीआई के माध्यम में आप सूचना ले सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही उन्होंने कुछ प्रोविजन लगाए कि आरटीआई के माध्यम से आप नहीं पूछ सकते हैं। तो ये पूछ सकते थे ना, नहीं पूछे। क्यों नहीं पूछे? आप छोटे पर मतलब ये जनता में दिखाने के लिए कि भाई हम बीजेपी के भी खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली आरजेडी वाले के बोलते